लेकिन शुरू में ये कहा गया कि आप तैयारी कर रहे थे अटेली से, लेकिन क्योंकि आपको भनक लगी कि आरती वहाँ आ रही है तो आप राव साहब शिफ्ट हो गई, चलो भाई फिर मैं नारनौल लड़ लूँगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी पार्टी को लेकर एक बड़ा टिकट बंटवारे के बाद एक ऐसी सिचुएशन आई, कुमारी शैलजा बनाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा हुआ मामला, और कुमारी शैलजा जी कई दिन के लिए गायब भी हो गई चुनाव प्रचार से। अब वो आई हैं तो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी आप पे अटैक कर रही है कि एक दलित महिला का नेतृत्व स्वीकार नहीं करती कांग्रेस, दलित विरोधी, इस तरह की बातें मुख्यमंत्री नायब सैनी कह रहे हैं। देखिए, राजनीति है। देखिए, इसमें कोई ये नहीं कह सकते हम कि भाई किसी एक व्यक्ति की वजह से ही सारा इलाके में उलटफेर हो जाएगा। जनता चाहेगी वही निर्णय लेगी। जनता बहुत समझदार है, हर चीज़ को जानती है। इस बार भी वो ये कह रहे हैं कि हुड्डा की सरकार में पर्ची खर्चियाँ चलती थी, इस इलाके के साथ दुबात होती थी, नौकरियां नहीं देते थे यहाँ के लोगों को, क्षेत्रवाद का आरोप लगाते हैं आप पे। जो काम हमने किया 10 साल में, भाजपा कुछ नहीं करेगी। गिना नहीं सकते 10 साल में 10 काम भी गिना दे कि हमने ये काम किया। नमस्ते, स्वागत है आपका हरियाणा तक में और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। नारनौल में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ राव नरेंद्र सिंह जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो हैं। एक नारा लेकर चल रहे हैं, विश्वास का केंद्र राव नरेंद्र। तो राव साहब, चुनाव में आप आ गए और नारनौल से आपको टिकट दिया पार्टी ने जी, किस तरह की तैयारी है यहाँ पर आपकी और क्या लग रहा है आपको घूम के अब जनता में? देखिए, जनता में मेरा ये 7वां विधानसभा का चुनाव है। 3 बार मैं विधायक भी रहा हूँ और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी काम करने का मुझे मौका मिला है। लेकिन पहली बार इतना भारी जनता में उत्साह, नौजवानों में, महिलाओं में, लोगों में, सभी छत्तीसगढ़ी बिरादरी में एक परिवर्तन की लहर साफ नज़र आ रही है। और हरियाणा के अंदर आने वाले समय में हरियाणा के लोगों ने मन बना लिया है कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनाएंगे। 10 साल के बीजेपी के कुशासन से जनता दुखी है। कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो इस राज से खुश हो। लेकिन जो मोमेंटम हम देख रहे हैं कि बाकी के इलाकों में बन रहा है, तो क्या वो मोमेंटम दक्षिणी हरियाणा में भी बन रहा है कांग्रेस के लिए? निश्चित रूप से हमें भी शुरू में लग रहा था कि देखते कैसा बनता है, लेकिन जो जो चुनाव नज़दीक आ रहा है तो और अच्छी तरह से बढ़िया लोगों में जोश आता जा रहा है, लोगों का मन बनता जा रहा है। हर आदमी की ज़बान के ऊपर है कि कांग्रेस आएगी, आप जीतेंगे। और बहुत से लोग हमें मिले जो पिछले 2 योजना से हमारे साथ नहीं थे, स्वयं चल कर के आएंगे। हमने देख लिया, हमने आपका भी कार्यकाल देखा है, 10 साल से बीजेपी कार्यकाल भी देखा है। तो हम चाहते हैं कि हम खुद कांग्रेस सत्ता के अंदर आए और आप हमारी यहाँ से जनप्रतिनिधि बने। अच्छा, तो ये परिवर्तन है। लेकिन शुरू में ये कहा गया कि आप तैयारी कर रहे थे अटेली से, लेकिन क्योंकि आपको भनक लगी कि आरती वहाँ आ रही है तो आप राव साहब शिफ्ट हो गई, चलो भाई फिर मैं नारनौल लड़ लूँगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, ये तो राजनीति में उम्मीदवार तो कोई भी आ सकता है। जी। ये कोई जरूर नहीं है। ये तो सब देखो, हम सब पार्टी जुड़े हुए हैं। मैंने जैसे बताया, मैंने 6 चुनाव लड़े विधानसभा के, तो आज से पहले मैंने 3 चुनाव अटेली से लड़े, 3 नारनौल से लड़े। और ये सच्चाई है कि मेरा मन अब की बार ये था कि मैं अटेली से चुनाव लड़ूं। हालांकि दोनों विधानसभा मेरी अपनी निजी है। अटेली से हमारा परिवार 5 बार एमएलए बना है, 1 बार मैं नारनौल से बना हूँ। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये है कि भाई मेरे लिए कोई इसमें बात नहीं, उम्मीदवार की बात नहीं थी, लेकिन हम सब पार्टी जुड़े हुए हैं। पार्टी का आदेश हुआ कि आपको नारनौल में जो सर्वे आया उनके पास में कि आपसे बेस्ट कोई उम्मीदवार वहाँ नहीं है, तो इसलिए बेटर है कि आपको नारनौल ही जाना पड़ेगा पार्टी के हित को देखते हुए। मैंने शहर स्वीकार किया, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने तो लगातार पिछले 3 चुनाव लड़े हैं, 2009, 14, 19। तो ऐसी बात नहीं है, उम्मीदवार तो सभी जगह होते हैं। क्या आता है, ये नहीं है कौन नजदीक है, कोई वजनी है, कोई भारी है, कोई हल्का, ऐसा कुछ नहीं है राजनीति में। अच्छा, आज अशोक मेहता जी हैं, उन्होंने आपको शिव कुमार मेहता, माफ कीजिए, जी। उन्होंने आपको समर्थन दिया है। इससे पहले भी मुझे पता चला कि कुछ पार्षदों ने भी, सैनी समाज से कुछ लोग हैं जिन्होंने आपको समर्थन दिया है। और खासकर सैनी समाज का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि इस सीट पर जब भारतीय सैनी ने पर्चा भरा तो नायब सिंह सैनी खुद आए, उनको मनाया, पर्चा वापस हुआ, लेकिन सैनी समाज ने कहा कि ये गलत है, पर्चा वापस मत लो, उनका विरोध हुआ। तो आपको सैनी समाज का कैसा समर्थन मिल रहा है नारनौल में? देखिए, वैसे तो मुझे बताया, मैंने सभी समाज का, छत्तीसगढ़ बिरादरी का समर्थन मिल रहा है। और अभी जो जिक्र किया आपने पहले शिव कुमार मेहता जी का, आज हजारों लोगों के साथ में जो भाजपा के बड़े अनुशासित सिपाही थे, जिला अध्यक्ष रहे, बड़े पद के ऊपर रहे, तो उनकी भी स्वाभिमान अपना की वजह से, उनके स्वयं अपने आत्मा का निर्णय की वजह से उन्होंने हमारा कांग्रेस पार्टी का आज बुला करके समर्थन दिया है। हम उनके आभारी हैं। और जहाँ तक प्रश्न है पार्षद भाइयों का या सैनी समाज के लोगों का, निश्चित रूप से कुछ दिन पहले ही हमारे वाइस चेयरमैन संजीव यादव जी की उस नेतृत्व के अंदर लगभग 13 पार्षदों ने, जिनमें 6-7 तो सैनी समाज के ही थे, उन लोगों ने अपना समर्थन दिया और पार्टी ज्वाइन की है।
तो मैं इस बात के लिए आभारी हूँ। और सभी सैनी समाज के लोग ज़बरदस्त तरीके से, उनमें उत्साह है, क्योंकि अब की बार उनके समाज का कोई दबाव उन पर नहीं है। तो वो लोग फ्री हैं और वो अपने हिसाब से देख रहे हैं कि हमें कौन व्यक्ति बेटर है। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि बुद्धिजीवी समाज है और वो समाज निश्चित रूप से पूर्ण रूप से बढ़ेगा और हमारे साथ देगा। अच्छा राव साहब, जैसे आपकी पार्टी को लेकर एक बड़ा टिकट बंटवारे के बाद एक ऐसी सिचुएशन आई, कुमारी शैलजा बनाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा हुआ मामला, और कुमारी शैलजा जी कई दिन के लिए गायब भी हुए चुनाव प्रचार से। अब वो आई हैं तो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी आप पे अटैक कर रही है कि एक दलित महिला का नेतृत्व स्वीकार नहीं करती कांग्रेस, दलित विरोधी है। इस तरह की बातें मुख्यमंत्री नायब सैनी कह रहे हैं। कांग्रेस अगर दलित विरोधी होती तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी आपके सामने है। ऐसा नहीं है। और उदय भान जी खुद ऐसी दलित समाज से हैं जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं जी। तो इसलिए ऐसा बात नहीं है। ये सब हमारे जो विरोधी पक्ष हैं उनके प्रचार है, उनका दुष्प्रचार कहूँगा मैं उनका। वरना कांग्रेस पार्टी में हम सब एक हैं और आदरणीय हुड्डा जी के, आदरणीय शैलजा जी के अच्छे बहुत ही बढ़िया संबंध है। पार्टी के लिए सब समर्पित होकर काम अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं और पार्टी निश्चित रूप से सब मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे और पार्टी सत्ता के अंदर आएगी। अच्छा, एक इस इलाके में जो कि राव इंद्रजीत सिंह का भी एक फैक्टर रहता है, तो वो इस बार वो भी मतलब एक उस तरह की राजनीति कर रहे हैं जब वो 2014 में उन्होंने एक लोगों को सपना दिखाया कि मुख्यमंत्री बन सकता है यहाँ का। अब वो फिर वही बात दोहरा रहे हैं बार बार। तो आपकी सीट पर, क्योंकि उनके नज़दीकी हैं एडीओ साहब जिनको टिकट मिला है भाजपा से, ओम प्रकाश जी, तो राव इंद्रजीत का फैक्टर कितना चल रहा है? देखिए, राव इंद्रजीत सिंह जी, इसमें कोई शक नहीं है कि पुराने नेता हैं, हमारे इलाके के सांसद रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, लंबे समय तक कांग्रेस में भी रहे हैं। उनके पिताजी स्वर्गीय राव वीरेंद्र सिंह जी भी इस इलाके के बहुत सम्मान नेताओं में रहे हैं। तो इसलिए ऐसा, देखिए राजनीति है। देखिए इसमें कोई ये नहीं कह सकते हम कि भाई किसी एक व्यक्ति की वजह से ही सारा इलाके में उलटफेर हो जाएगा। जनता चाहेगी वही निर्णय लेगी। जनता बहुत समझदार है, हर चीज़ को जानती है। तो इसलिए जो निर्णय आएगा, और आज के समय जनता का निर्णय कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। राव साहब भाजपा के अंदर है, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपना तरीके से अपना काम कर रहे हैं, हमारे लिए आदरणीय है। लेकिन सवाल ये है कि अपनी अपनी पार्टी है, हम अपनी पार्टी में काम कर रहे हैं, राव साहब अपने में कर रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का सतर बहुत ऊंचा होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और लोगों में एक भावना पैदा हो रही है। क्योंकि भाजपा ने जो वादे किए ना, वो कोई भी वादा इनका पूरा नहीं हो पाया। किसान को, आपको याद होगा, किसानों का इलाका है। किसान को वादा था कि हम आपकी आमदनी दोगुनी कर देंगे, दोगुनी नहीं हुई, खर्चा दोगुना हो गया, कर्जा दोगुना हो गया। तो ये सब चीज़ें शो करती है आपकी कि भाई किसान भाई नाराज है। शहीद हो गए 700 ज़्यादा सवाल किसान। और उसके अलावा कांग्रेस ने अब MSP की गारंटी दी है कि हमारा राज बनेगा तो हम जो है आपको MSP की गारंटी देते हैं। इसी तरह से कांग्रेस जो घोषणा पत्र है, जहाँ उन्होंने महिलाओं के लिए खास तौर से 2000 रुपये महीने की बात की गई है, जहाँ बुढ़ापा पेंशन 6000 रुपये की बात की है, 300 यूनिट बिजली की फ्री है, 500 रुपये में गैस सिलेंडर है, 25 लाख रुपए में बहुत अनूठी योजना लेकर के आए हैं कि स्वास्थ्य बीमा, सबका भी स्वास्थ्य के बीमा फ्री किया जाएगा, सरकार तरफ से इलाज कराया जाएगा, आदि आदि जो भी अनेकों घोषणाएं हैं गरीब लोगों के पक्ष की। 100 गज के प्लॉट की बात है, 2 कमरे बनवा के देने की बात है, 2 लाख सरकारी नौकरियों की बात है, जनता फैमिली ID, प्रॉपर्टी ID, इनसे बहुत दुखी है। तो ये इनको रद्द करने की बात है। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि भाई लोगों की भावनाओं पर खरा उतरे कांग्रेस। लेकिन एक जो बीजेपी आपके खिलाफ नैरेटिव इस्तेमाल कर रही है इस बार भी, वो ये कह रहे हैं कि हुड्डा की सरकार में पर्ची खर्चियाँ चलती थी, इस इलाके के साथ दुबात होती थी, नौकरियाँ नहीं देते थे यहाँ के लोगों को, क्षेत्रवाद का आरोप लगाते हैं आप पे। तो जो पर्ची खर्ची वाला जो मुद्दा है, आपको लग रहा है कि ग्राउंड पे वो नैरेटिव इस बार चल रहा है क्या बीजेपी का, जो कोशिश की जा रही है? नहीं, देखिए नंबर 1 बात तो ये कहना सरासर गलत है। मैं कहता हूँ कि मेरे और पिताजी के हाथों से इस इलाके के हजारों बच्चों को हमने सरकार में नौकरी दी। और ये मैं क्लियरली कहता हूँ, कोई एक आदमी कह दे कि नरेंद्र सिंह के परिवार ने हमने काम के बदले चाय भी पियो किसी की, जीवन में हम वोट नहीं मांगेंगे। मतलब बड़ी ईमानदारी से काम हुआ है। ये तो बीजेपी के आप जानते हो, उनका दुष्प्रचार है, बिना खर्चे बिना पर्ची, तो ऐसा कुछ नहीं। और खुद आपके उनके कार्यालय के अंदर करोड़ों रुपये पाए गए आपके सामने, जो पिछले दिनों जो सबके सामने आए, प्रेस के सामने। तो ऐसा नहीं है, और कोई लोगों में इस बात का नहीं है। लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, पूरी तरह से मन है लोगों में परिवर्तन का। और मैं ये समझता हूँ कि परिवर्तन को देखते हुए हरियाणा में कांग्रेस पार्टी राज बनाएगी। चलिए, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, और सवाल ये है कि राव नरेंद्र सिंह पहले भी मंत्री रहे हैं
और उन्होंने उनके आपके पिताजी जो हैं वो भी मंत्री रहे, तो आपने देखा है कि किस तरीके से काम होता है या कैसे काम करवाया जाता है। तो क्या इस बार भी आप लोगों को ये कह रहे हैं, जैसे कई कैंडिडेट यूँ कहते हैं कि भाई जीत गया तो सीधा मंत्री पद की शपथ लूंगा, मैं तो मंत्री बनूंगा, या आपके चिरंजीव राव कह रहे हैं मैं डिप्टी सीएम बनूंगा, तो इस तरह की बातें आ रही हैं। तो क्या आप ये बात जनता को कह रहे हैं, और अगर आप सरकार में शामिल होते हैं, आपकी सरकार आती है, तो नारनौल के लोगों को आप क्या चीज़ें हैं जो वो करा के देंगे, जो आपको लगता है कि भाई ये चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे? ऐसे नहीं, कार्यकर्ता तो अपने नेता के प्रति कोई भी भाव रख सकता है कि मेरा नेता जीतने के बाद ये बनेगा ये बनेगा, लेकिन जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत पर्सन है, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं कुछ बनूंगा। मैंने कहा भाई आप अगर विधायक बनाएंगे, मैं आपके सहयोग से बनूंगा तो मैं चौथी बार बनूंगा जी। और चौथी बार बनने वाला विधायक सीनियर होता है और 1996 के बने हुए और कैबिनेट मंत्री जिले में आप अकेले हो। तो मैंने कहा है कि अगर हम कोई बात को अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी बात को रिगार्ड देंगे और हमारा काम करेंगे। अधिकारियों को भी कोई बात कहेंगे तो अधिकारी भी आपकी बात का सम्मान करेंगे एज ए सीनियर के नाते से। तो इसलिए ये ज़रूर हम कहते हैं कि आप निश्चित रहे, हमें लोगों का काम करना है, लोगों की सेवा करनी है, वो हमारा लक्ष्य है और उसको हम करेंगे निश्चित रूप से। और मुख्यमंत्री कौन होगा आपका, जो आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री हुड्डा साहब होंगे? वैसे तो ये फैसला विधायक और कांग्रेस हाईकमान का काम है, हमारा नहीं है साहब, तो पार्टी फैसला करेगी। नहीं तो आज जरूर हुड्डा साहब नेता प्रतिपक्ष है और हरियाणा के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक है। उदय भानजी माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो लेकिन अभी इंतजार करें आप, चुनाव आने दो, हमारे विधायक हमारे पूरे चुन करके आएंगे, फिर इस बात का पता लगेगा विधायक चीफ मिनिस्टर कौन बनता है। नहीं, लेकिन वो जैसे बीजेपी में पर्ची आती है तो आपके यहाँ तो लग रहा है कि पहले से डिसाइडेड है आप, क्योंकि ज़्यादातर टिकटें हुड्डा साहब के हिसाब से बटी हैं, इसी बात का पार्टी में रोड़ा भी चल रहा है कई दिन से। देखिए ये बहुत स्पष्ट विधायक रूप से विधायक हुड्डा साहब ने भी कई बार प्रेस में इंटरव्यू दिया है कि फैसला चुने हुए विधायक और पार्टी हाईकमान करती है, तो ये काम उनका है। अच्छा, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, हमारे राइट साइड में ये हमने आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बनाया बाबा केदारनाथ जी के नाम से मेरे समय के अंदर यहाँ पे जी। जो अपने आप में हरियाणा का दूसरा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है। पहला कुरुक्षेत्र के अंदर है, दूसरा आपके नारनौल के अंदर हमने बनवाया मेरे कार्यकाल के अंदर। बहुत काम कराए, बाईपास का निर्माण करवाया, हर वार्ड में विकास करवाया, उस अस्पताल का कायाकल्प करवाया हमने सारा, और इलाके में भी हर गांव में जहाँ जाएंगे आप पत्थर लगे हुए मिलेंगे। जो काम हमने किया 10 साल में भाजपा कुछ नहीं करे, ये गिना नहीं सकते 10 साल में 10 काम भी गिना दे कि हमने ये काम किया, लेकिन बस वो उनके अपने जो जुमले थे, चुनावी वायदे थे, उसमें लोगों को घुमा के रखा गया। अब वो वादे लोगों की नजरों से दूर हो चुके हैं। इनका ये मुख्यमंत्री बदलने का दाव भी काम नहीं आएगा आपको लगता है, जो ओबीसी चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं नायब सैनी? नहीं, देखिए साहब, सवाल ये कि आप 40 दिन के लिए किसी को चीफ मिनिस्टर बना करके आप क्या मैसेज देना चाहते हो? कांग्रेस ने तो गहलोत साहब को 15 साल सीएम रखा है, कितने लंबे समय तक सीएम रहे हैं, आप भी उनको अध्यक्ष बना रहे थे, ओबीसी के बड़े चेहरे। तो ऐसा नहीं है कि भाई कोई बनने से कोई खास फर्क पड़ जाएगा, कुछ नहीं है। बहुत लोगों का बड़ा वो रहा है, मन है लोगों का, और कोई इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। चलिए, तो राव नरेंद्र सिंह हमारे साथ थे, इनसे हमने बातचीत की। बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। और चुनाव लड़ रहे हैं नारनौल से, और इनका कहना है कि बीजेपी का जो मोमेंटम जो कांग्रेस का माफ कीजिए बन रहा है पूरे हरियाणा में, वो ये कह रहे हैं कि दक्षिणी हरियाणा में भी अब जो है उसके साथ दक्षिण हरियाणा जा रहा है, यहाँ पर भी कांग्रेस का मोमेंटम धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। लेकिन चुनावी नतीजे क्या आएंगे ये 8 तारीख को पता चलेगा। और कैमरे के पीछे मेरे साथी रंजीत है, मैं हूँ आपके साथ राहुल यादव। धन्यवाद।